और मनुस्मृति एक अलग विषय था, एक वर्ग था, एक समाज था, एक इतिहास था, वो बदल चुका है। और इसी सारगम में अगर ये बात की जाए कि मनुस्मृति लागू की जा रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा एजुकेशन में अभी कहीं तक नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ में। मैं हूं प्रशांत शर्मा। आज हम मौजूद हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी चौराहे पर और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और आज ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है मनुस्मृति के विरोध में, क्योंकि कुछ कॉलेजों में केंद्र सरकार द्वारा मनुस्मृति पढ़ाए जाने का प्रावधान जो है लागू कर दिया गया है। तो उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। हमारे साथ मौजूद है रामोतार जाटव जी, तो उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला जो धरना प्रदर्शन देने का कारण बना। देखिए, ऐसा है, सदियों पहले ये मनुस्मृति लागू की गई थी और जिसको बाबा साहब ने जलाया था वो एक ग्रंथ आज दोबारा फिर लागू करना चाहते हैं। ये मनुस्मृति वो है कि इसमें दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए कहीं भी जगह नहीं है। इनको इंसान की ज़िंदगी जीने का उसमें अधिकार ही नहीं है। इनको जो है मनु संविधान में जो लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि दलित समाज के व्यक्ति कोई भी अच्छा खाना नहीं खा सकते, इनके महिलाएं कपड़े नहीं पहन सकती, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, इनको नौकरी करने का अधिकार नहीं है, इनको धन रखने का अधिकार नहीं है। ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ उसमें हैं जिससे जो हमारा दलित वंचित समाज है बहुत दुखी है और बहुत आक्रोशित है। और अगर इस तरह से ये इस मनुस्मृति को शिक्षा में लागू करेंगे तो इससे देश में माहौल बिगड़ेगा, दंगा होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हमारा शासन से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि इस मनुवादी व्यवस्था को जो वर्षों पहले ख़त्म की गई थी उसको पुनः से लागू ना करें, इसको बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लाएं, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान होगा और आपस में भेदभाव, दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी, आपस में झगड़े टेंटे होंगे, देश में ऊधम होगा और ये अशांति फैलेगी। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इसको पुनः समाप्त कर वापस किया जाए और ये शिक्षा के क्षेत्र में इसको नहीं लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और केंद्र सरकार जो पहले कह रही थी चुनाव के टाइम में हम 400 पार करेंगे, उनका मनसा उनकी यही थी अगर 400 पार हुए तो संविधान बदलेंगे। जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने संविधान हाथ में लेकर बड़े मंचों पर जो कहा गया संविधान बदल देंगे अगर इनकी 400 पार हुई, तो वास्तव में वो सही कह रहे थे। आज इस बात को सिद्ध कर दिया उन्होंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने जो मनुस्मृति आज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक में जो लागू की है, इससे साफ लग रहा है अगर इनकी 400 पार होती तो संविधान को वास्तव में बदल दिया जाता। जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसको तोड़ मरोड़ कर आधा तो कम इन्होंने कर दिया है। बाकी ये है कि बदल कर उसको खत्म करके नई मनुस्मृति के हिसाब से नया संविधान बना देते हैं। क्या वाकई में मनुस्मृति में ऐसे जो नियम है और कानून है वो थे क्या है कि कुछ अच्छे भी कानून थे? आप पढ़ के देखो, मैं क्या कहूँ, आप पढ़ के देखो ना एक बार, अगर आपको लगता है तो ठीक है। हमारे द्वारा तो पढ़ा गया है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की जो स्थिति है मनुस्मृति में वो गवर्नमेंट अथेंटिक नहीं बताई जा रही है। ये एक प्राइवेट साइट है, तो अभी गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है, ना शिक्षा संस्कृति न्यास का आदेश है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार इस तरह से लागू कर रही है? आप इसका पता कर लो। तो बिल्कुल लागू करने जा रही है। ये कोई हमारी जिले की तरफ से नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आया है। राष्ट्रीय, ये जो हम साइट देख रहे हैं, हाँ, एक प्राइवेट जर्नलिस्ट है, एडवर्टाइजमेंट है। इसकी पुष्टि, हाँ, इसकी पुष्टि है, हमने इस पुष्टि करके ही बताया, पुष्टि करके हमारा ये प्रश्न है कि मनुस्मृति का जो विषय है, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि भाई ये हमारे संविधान के उस समय की स्थिति थी जिसको रोक दिया गया। बहस तो प्लेटफार्म पे होगी फिर बैठ के, नहीं चलो ये यहाँ थोड़ी होगी, ये तो प्लेटफार्म कभी रखोगे आप उस पर होगी बहस। ये राजनीतिक विषय ना बने, क्योंकि एजुकेशन का मामला है। हाँ, एजुकेशन का मामला, मनुस्मृति लागू करने, मेरा यही प्रश्न है, मेरा वही प्रश्न है, मैं खुद ही न्यूज़ से हूँ। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि मनुस्मृति का अथेंटिक कहाँ लागू कर रही है भारत सरकार, किस प्रकार से कर रही है कि अभी उसका अथेंटिक सोर्स नहीं है। अगर हम इसे इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये एक अलग विषय जाएगा और एक वर्ग विशेष में हमने ज्ञापन दे दिया। अब आप इसकी पुष्टि करो कि वहाँ से लागू कर रही नहीं कर रही, क्योंकि हमारी तरफ से तो हमको तो ऊपर से कार्यक्रम आया है। हाँ बिल्कुल अथेंटिक नहीं है, ये अथेंटिक है, हमारे लिए अथेंटिक है, आपके लिए नहीं होगा तो आप पुष्टि करो इसकी। नहीं, हमारा ये है कि आप जिस प्रकार धरना, अब आप करो ना इसकी, हमारे लिए तो है अथेंटिक।
सर क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट अनुज कुमार और मैं खुद ही जर्नलिस्ट हूँ और मैं इसलिए मैं बातचीत कर रहा हूँ कि आखिर ये अथेंटिक नहीं है। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ अथेंटिक प्रक्रिया जो है, लेकिन ये विषय जो है मनुस्मृति का विषय तो नहीं होना चाहिए, अच्छा धरना है, परंतु ये विषय है कि हो सकता है कि इसकी अथेंटिक प्रूफ नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी इस तरीके से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है, ना संसद में किसी प्रकार की चर्चा हुई है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वह सार्वजनिक होगी। जब जीएसटी लागू हुआ था संसद में नोटबंदी की चर्चा हो गई हुआ था। बिल्कुल नोटबंदी की चर्चा हो गई हुआ था। क्या बात करते हो? रात में 8 बजे आकर रात में 8 बजे आकर मोदी जी ने, आप भी जानते हैं और सभी पूरी जनता भी जान चुकी है इसी प्रकार इसी प्रकार उसका पहले ही बंद ही करना चाहिए। आग तो लग चुकी है ना। मेरा ये है कि यदि 400 पार आया थी तो आप भी देखते और बगैर किसी कुछ करे अभी संविधान बदल जाता। वो तो एक राजनीतिक संविधान बदलना ये अलग प्रक्रिया है। हमारा हम एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के आधार पे बात कैसी होना चाहिए? क्या भ्रामक जानकारी से एक वर्ग को वर्गलाया जाना चाहिए? जो हमारे पास ऑथेंटिक चीज आई है उसलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। नहीं, बिल्कुल है। मनुस्मृति किसी भी प्रकार से लागू नहीं हो सकती है, सरकार भी जानती है, सभी जानते हैं, और एक वर्ग है एजुकेशन में लागू हो रही है, एजुकेशन में नहीं हो रही लागू किसी भी प्रकार से। को ठेस पहुंचाई जा रही है। मैं ये अथेंटिक नहीं है सर, ये अथेंटिक प्रमाण नहीं है। मैं खुद ही जर्नलिस्ट हूँ, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ इनसे कि भाई आखिर व्यवस्थित नहीं है ये चीज़ें, तो हम कैसे इस चीज़ को अप्रूवल करें? किस प्रकार से वास्तविक न्यूज़ में चाहे लोकतंत्र तक हम कैसे बात रखें अपनी? आप इसका नाटक निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसीलिए खड़े हैं, इतने बड़ी न्यूज़ इसलिए खड़ी है। अब आप बता सकते हैं क्या उसके बारे में? मैं आकलन कर चुका हूँ, मैं भिन्नता में आकलन कर चुका हूँ तभी आपसे बात कर रहा हूँ कि भ्रामक चीज़ें जो हैं थोड़ा सा अच्छी चीज़ है। एजुकेशन में ही हूँ भाई साहब, जर्नलिस्ट। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। आप पढ़िए ना इसको, आप तो बहुत अच्छी है। मैंने पढ़ा इसको। क्या लगा आपको ये धरना प्रदर्शन ठीक था? धरना प्रदर्शन देखिए, मनुस्मृति एक अपनी विषय है और ये एक जातिवाद का एक विषय है, बना हुआ है जातिवाद का विषय है, लेकिन इसे एजुकेशन में लागू करना ये संभव नहीं है। एजुकेशन में कभी से लागू नहीं हो सकता, ना भारत सरकार ने इसके प्रति कोई बात की है, ना किसी प्रकार की चर्चा हुई है। हाँ, इसे एक मुद्दा जरूर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जी जो विभिन्न प्रवृत्तियाँ लिखी गई हैं वो मनुस्मृति से थोड़ा हटके हैं, और मनुस्मृति एक अलग विषय था, एक वर्ग था, एक समाज था, एक इतिहास था, वो बदल चुका है। और इसी सारगम में अगर ये बात की जाए कि मनुस्मृति लागू की जा रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा एजुकेशन में अभी कहीं तक नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोकतांत्रिक आधार है और लोकतांत्रिक गतिविधियाँ इतनी मजबूत हैं कि ऐसी चीज़ें पुनः यहाँ लागू हों ये संभव नहीं है। साथियों, आप देख रहे थे डिजिटल ग्वालियर न्यूज प्रशांत शर्मा के साथ। देखते रहिए और जानते रहिए ऐसी खास खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।